हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है पृथ्वी का चुंबकत्व। और इसमें हमने आपको 2 लेक्चर करा दिए हैं। थर्ड लेक्चर में आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज स्टडी जो होगी वो पृथ्वी के चुंबक के बारे में ही होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं चुंबकीय सुई का व्यवहार कैसा होता है। और उससे पहले सवाल ये उठ जाता है कि चुंबकीय सुई किसे कहते हैं। चुंबकीय सुई का व्यवहार। तो पहले भी जब हम आपको चुंबक पढ़ा रहे थे तब आपको हमने बताया था कि चुंबकीय सुई किसे बोलते हैं। चुंबकीय सुई वो होती है जिससे हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। एक बॉक्स में भी रख सकते हैं ऐसे। अब जब हम चुंबकीय सुई को लेकर के एक अर्थ का पूरा राउंड लगाते हैं, एक पूरा चक्कर लगा देते हैं, तो 2 स्थान पृथ्वी पर आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर ये जो चुंबकीय सुई है बिल्कुल अक्ष के लंबवत हो जाएगी। और 2 स्थान अलग अलग ऐसे मिलते हैं जहाँ पर चुंबकीय सुई समांतर हो जाती है। अब व्यवहार के बाद में हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होती है। जैसे कि पहली डेफिनेशन होती है हमारी चुंबकीय अक्ष होती है। चुंबकीय ध्रुव पढ़ेंगे पहले, बल्कि चुंबकीय ध्रुव। ध्रुव किन्हें बोलते हैं? पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं हम किन्हें बोलते हैं? जिन स्थानों पर, जिन 2 स्थानों पर चुंबक जो है अक्ष के लंबवत हो जाती है उन्हें हम ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी के चुंबक के भी 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस होता है। दूसरा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो बड़ा सिंपल होता है कि चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी, जो रेखा होगी, वो रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है उनको जो मिलाने वाली रेखा है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तीसरा चुंबकीय निरक्ष होता है। तो चुंबकीय निरक्ष क्या होता है भाई, ये भी सुन लेंगे। अभी हमने आपको बताया कि 2 स्थान ऐसे होते हैं और 2 स्थान जो जिन पर चुंबकीय सुई सतह के समांतर हो जाती है, यहाँ सतह के लंबवत हो जाती है, यहाँ सतह के समांतर हो जाती है। जिन स्थानों पर समांतर होती है उन स्थानों को से जो गुजरने वाला तल होता है, तल, उनसे जो गुजरने वाला तल होता है वो सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है, जिसे हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ पृथ्वी के बारे में। थोड़ा सा केयरफुली आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हम भूगोल के हिसाब से चलते हैं तो मामला अलग आता है, चुंबकत्व के हिसाब से चलते हैं तो मामले में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये अगर हम बात करें तो भूगोल के हिसाब से इन्हें बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इस सिरे को भूगोल के हिसाब से अगर हम चलते हैं, इसी तरह यहाँ पर अगर हम भूगोल के हिसाब से चलते हैं तो ये कहलाता हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। भूगोल के हिसाब से ये आपका दक्षिणी ध्रुव बन गया। तो अब जब हम चुंबकीय सुई को या पृथ्वी के चुंबकत्व को देखते हैं तो पृथ्वी का चुंबक हमने बताया था कि एक सिरा उत्तर में और एक सिरा दक्षिण में होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो भूगोल के हिसाब से उत्तरी ध्रुव होता है वो सिरा चुंबक के हिसाब से उत्तरी ध्रुव नहीं होता है, बल्कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक कुछ कोण बन जाता, लगभग 11 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर मैं चुंबक की बात करूं तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से थोड़ा सा हटके होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से ये हो गया दक्षिणी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव होता है। अब देखिए, आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, लेकिन उत्तर दक्षिण में एक्यूरेट ना ठहर करके थोड़ा सा मुड़ करके ठहरती है, उत्तर से थोड़ा सा मुड़ करके, और लगभग 11.3 डिग्री के करीब का कोण बनता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपके हो जाते हैं और ये भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाते हैं। मैंने ही बताया चुंबकीय ध्रुवों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, जो मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये रेखा हमारी चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। इसी तरह
हमने बताया कि चुंबकीय अक्ष के जो लंबवत होता है तल, ये वाला तल, ये चुंबकीय निरक्ष कहलाता है भाई। इसे हम चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल में और चुंबकीय ध्रुवों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके जो होता है एडिंग इम्पोर्टेंट एक आज में कुछ डेरिवेशन, तो वो होता है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है उसके कुछ घटक, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में, जिन डेफिनेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्या होता है? भौगोलिक और चुंबकीय याम्योत्तर होता है भाई। भौगोलिक और चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, देखते हैं बात क्या होता है भाई। आपने देखा कि जो भौगोलिक ध्रुव होते हैं वे तो थोड़ा सा चुंबकीय ध्रुवों से हटके होते हैं। तो जो भौगोलिक ध्रुवों से गुजरने वाला तल होता है, ठीक है, उसे हम भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और जो चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाला तल होता है उसे हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। दोबारा फिर सुन लेंगे। भौगोलिक ध्रुवों से गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे, जबकि चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। पहली डेफिनेशन ही होगी। दूसरा एक डेफिनेशन होती है एक नंबर के लिए, अक्सर कर पूछ ली जाती है, दिक्पात कोण। ठीक है, ये क्या होता है भाई दिक्पात कोण? सुनिए, आपने देखा भौगोलिक याम्योत्तर अलग होता है, चुंबकीय याम्योत्तर अलग होता है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनता है, 11-12 के करीब लगभग कोण होता है। तो डेफिनेशन यही बनती है कि भौगोलिक याम्योत्तर और जो चुंबकीय याम्योत्तर होते हैं उनके बीच के कोण को, देखिए भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को, जो उनके बीच का कोण होता है उस कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं भाई। ये आपकी डेफिनेशन होती है, इसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। और दिक्पात कोण को आप प्राय अल्फा से, अल्फा सब्जी बेचने वाला भी आ रहा भाई, उसी की आवाज़ भी आ रही होगी तुम्हें साथ में, दिक्कत न मानी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। अल्फा से हम इसे यहाँ पर डिनोट करते हैं बेटा। तीसरा आपकी जो डेफिनेशन होती है ये भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एक एक नंबर के लिए अक्सर पूछी जाती है, और इसे हम कहते हैं नमन कोण। क्या कहते हैं इसे? नमन कोण, या इसका एक और नाम होता है और इसे हम कहते हैं नति कोण। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि चुंबकीय सुई को अगर हम बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें तो चुंबकीय सुई हमेशा बिल्कुल क्षैतिज नहीं ठहरती है, बल्कि चुंबकीय सुई थोड़ी सी नीचे को झुक करके ठहरती है। तो क्षैतिज के साथ में यानी कि जो सीधी लाइन होती है उस सीधी लाइन के साथ में जो भी झुकने का कोण बना है, झुकाव का कोण बना है, इस झुकाव कोण को नमन कोण कहते हैं। नमन करता हूँ, झुकता हूँ, वो वहाँ से बना हुआ है। तो ये जो आपका झुकाव कोण होता है इस कोण को हम क्या कहते हैं भाई? नमन कोण कहते हैं। ये देखो ये क्षैतिज है और ये कुछ ना कुछ झुकाव कोण बन रहा है चुंबकीय सुई का, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये कोण आपका कहलाता है नमन कोण कहलाता है। इसे हम थीटा से डिनोट करेंगे, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई ये भी आपका। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन आपको इसमें पढ़नी होती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, क्योंकि आपने देखा कि जो आपकी चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज से कुछ झुकी होती है, जब क्षैतिज से चुंबकीय सुई झुकी होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बिल्कुल क्षैतिज नहीं होगा, वो भी कुछ झुका हुआ होगा। अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्षैतिज नहीं होगी। अगर चुंबकीय सुई के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसके भी हम घटक कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है भाई। अब ये जो आपका क्षैतिज घटक होता है ये इंपॉर्टेंट, हालांकि घटक दोनों ही होते हैं, घटक ऊर्ध्वाधर भी होता है, घटक क्षैतिज भी होता है, लेकिन जो मोस्टली हमारा यूज होने वाला है वो क्षैतिज घटक यूज होगा, और डेफिनेशन भी हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देंगे आप। हमने एक चुंबकीय सुई ले ली भाई, इसे ले ली मैंने, और ये होगी सपोर्ट डेट, ये आपकी चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये चुंबकीय सुई का जो ध्रुव है यो एन और एस ध्रुव होगी। एन से जो एस की ओर लगता है वो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का बी ई लिखूंगा मैं इसे, बी के साथ में मैंने ई लगाया है, बी ई का मतलब अर्थ होता है, अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र। ये जो आपकी चुंबकीय सुई है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रही है। जो ये चुंबकीय ध्रुव है इनसे जो गुजरने वाला तल होता है ये वाला, ये मैं तल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप, ये लीजिए। ठीक है, ये जो आपके चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ये है। जो झुकाव कोण होता है क्षैतिज से, ये झुकाव कोण आपका क्या कहलाता है, थीटा, जिसे हम नमन कोण कहते हैं। अब एक बार बताइए मुझे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये है और ये कोण थीटा है, तो जिस दिशा कोण होता है उधर घटक कोस होता है, इसे हम बोलेंगे क्षैतिज घटक, और मैं इसे लिखूंगा बी एच। एच मैंने इसलिए लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज होता है। दूसरा जो घटक होता है वो पहले के लंबवत होता है, उसे मैं लिखूंगा बी वी। वी का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल से मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया आपका। और चूंकि ये चुंबकीय ध्रुवों से तल गुजर रहा है इसलिए इस तल को हम बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। इससे किसी कोण पर एक और दूसरा तल होता है जो थोड़ा बहुत इससे अलग होता है हट करके, वो जो तल होता है आपका, वो तल आपका भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा। इसे हम बोलेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है भाई, ये भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है ये अल्फा कहलाता है, इसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, इनके नाम दे रहा हूं मैं, ओ एल एम आर। ये वाला तल तो भौगोलिक याम्योत्तर, ओ पी क्यू और आर ये वाला तल होता है, इसे चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी ई को प्रदर्शित करते हैं, जिसके दो घटक क्षैतिज घटक बी एच, ऊर्ध्वाधर घटक बी वी करते हैं। तब चित्र से आप एक बार बताइए मुझे कि बी एच की वैल्यू क्या होगी भाई। क्योंकि वो क्षैतिज घटक है तो इसलिए इसमें कोस आएगा, बी कोस थीटा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसे लिखूंगा बी ई साइन थीटा, लिख देंगे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है भाई, पहले वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे। चलिए लेते हैं, ये तो हो गया बी एच स्क्वायर, प्लस कर देंगे बी वी स्क्वायर। लेफ्ट में मैंने लेफ्ट जोड़ दिया, राइट में आइए बी ई कोस थीटा का होल स्क्वायर पूरे का, इधर आइए बी ई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी होगी बी ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी आपकी बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से बी ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर जो वैल्यू बचेगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू बचेगी तुम्हारी बी ई स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आई बताओ, बी एच स्क्वायर और प्लस का बी वी स्क्वायर। इसे मैं लेफ्ट में लिख लूँगा, इसे राइट में लिख लेता हूँ, यहाँ पर आ जाइए आप। तो ये वैल्यू होगी बी ई स्क्वायर बराबर आ गया आपका बी एच स्क्वायर और प्लस का बी वी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालेंगे तो घटक का फॉर्मूला के रूप में आ जाता है बी एच स्क्वायर और प्लस का बी वी का स्क्वायर। लीजिए
क्लियर है भाई? बिल्कुल ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। बी एच का मतलब क्षेत्रीय घटक और बी वी का मतलब ऊर्ध्वाधर घटक होता है भाई आपका। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, जो नमन कोण थीटा होता है इसका फॉर्मूला आप बना लेंगे, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपके होते हैं। तो मैं समीकरण 2 को 1 से भाग दे रहा हूँ, 2/1 से दीजिए। ये हो गया बी वी और बटा में आपका हो गया बी एच, और ये वैल्यू होगी हमारी बी ई साइन थीटा, और ये वैल्यू होगी हमारी बी ई कोस थीटा। बी ई से बी कट गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा आपका टेन थीटा होता है, और ये वैल्यू होगी हमारी बी वी और बटे में बी एच। इस तरह से आप यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर बी वी बटे में बी एच। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे।